हेलो गाइस, तो मैं सोफिया पर्सनल ट्यूटर से आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ मैं आई हूँ। और लॉकडाउन चल रहा है और काफ़ी टाइम से हमारा कांटेक्ट नहीं हो पाया है, बट मैं यहाँ पर आपके लिए डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की वीडियो लेके आई हूँ, जहाँ पर आप डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट पूरा डिटेल में पढ़ पाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं कि डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते क्या हैं बेसिकली। तो पीरियडिक टेबल की अगर हम बात करें तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि पीरियडिक टेबल के अंदर ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, जिनमें भी लास्ट इलेक्ट्रॉन, जिन एलिमेंट्स में भी लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल्स में एंटर करता है वो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं और इनकी 4 सीरीज़ होती है। बात करते हैं अगर हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की 2 सीरीज़ प्रेजेंट होती हैं, 4f और 5f, लेकिन इनको हम पीरियडिक टेबल से सेपरेटली रखते हैं। पीरियडिक टेबल से सेपरेटली मतलब पीरियडिक टेबल में लास्ट वाली जो पोजीशन रहती हैं, पीरियडिक टेबल के लास्ट में 2 लाइंस रहती हैं जिनमें एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पुट ऑन होते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स एस और पी के बीच में होते हैं, ठीक है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोला जाता है, इनका नाम ट्रांजिशन मेटल्स भी होता है। रीज़न ये है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो भी सीरीज़ रहती है 4 सीरीज़ प्रेजेंट होती है और ये दोनों एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के मिडिल में प्रेजेंट होती हैं। मिडिल में प्रेजेंट होती है और ट्रांजिशन मेटल्स इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है वो एस ब्लॉक से और पी ब्लॉक से ट्रांजिशनल बिहेवियर शो करती है। इनकी जो प्रॉपर्टीज़ रहती हैं उनका ट्रेंड एस ब्लॉक के एलिमेंट से इंक्रीज़ होगा और पी ब्लॉक के एलिमेंट से कम होता है, तो इसीलिए इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में 2 सीरीज़ आर प्रेजेंट, 4f सीरीज़ एंड 5f सीरीज़, ठीक है। 4f एंड 5f में इन सीरीज़ के कुछ नाम होते हैं, जैसे कि 4f सीरीज़ को हम कहते हैं लैंथेनॉइड्स, जबकि जो 5f सीरीज़ होती है उनका नाम होता है एक्टिनॉइड्स। तो 4f एंड 5f 2 सीरीज़ प्रेजेंट होती है। क्वेश्चन इज़ दैट कि इनको लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स क्यों कहा जाता है। रीज़न ये है कि 4f सीरीज़ लैंथेनम के बाद में स्टार्ट होती है, जबकि 5f सीरीज़ एक्टिनियम के बाद में इसके एलिमेंट्स स्टार्ट होते हैं, इसीलिए 4f को लैंथेनॉइड्स बोला जाता है और 5f को एक्टिनॉइड्स बोला जाता है, और ये दोनों पीरियडिक टेबल के अंदर बॉटम में प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि डी ब्लॉक में 4 सीरीज़ हैं। फर्स्ट सीरीज़ को हम 3D सीरीज़ कहते हैं, सेकेंड सीरीज़ को 4D सीरीज़ कहा जाता है, थर्ड सीरीज़ को 5D सीरीज़ कहा जाता है और फोर्थ सीरीज़ को 6D सीरीज़ कहा जाता है। 3D सीरीज़ की अगर बात करें तो स्कैंडियम से जिंक तक इसमें एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, 10 एलिमेंट्स। 4D सीरीज़ में यट्रियम टू कैडमियम इसमें एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। 5D में लैंथेनम एंड हैफनियम टू मर्क्यूरी तक एलिमेंट्स होते हैं, और 6D सीरीज़ जिसमें एक्टिनियम होता है, क्लियर, जिसमें Rf2Cn एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। इनर ट्रांजिशन सीरीज़ में आपको पहले ही बता चुकी हूँ 4f और 5f, जिनको हम लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स भी कहते हैं। अब ट्रांजिशन मेटल्स मैंने आपको बता दिया है कि ट्रांजिशन मेटल्स क्यों कहा जाता है, लेकिन ट्रांजिशन मेटल्स को अगर डिफ़ाइन करें तो किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे। तो ट्रांजिशन मेटल्स वो होंगे जिनमें इनकम्प्लीट डी सबशेल रहेंगे। डी सबशेल अगर हम बात करें डी ऑर्बिटल की, तो इसमें 5 प्रेजेंट होते हैं, जिनके नाम होते हैं dxy, dyz, dzx, dx² माइनस y² एंड dz²। ट्रांजिशन मेटल्स का मतलब होता है, ट्रांजिशन मेटल्स का बेसिकली मतलब होता है जिनमें इनकम्प्लीट डी सबशेल प्रेजेंट होंगे।
या फिर जिसको हम कह सकते हैं वैकेंट डी सबशेल। ये डी सबशेल न्यूट्रल एटम के भी हो सकते हैं या फिर आयंस के भी हो सकते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी की, तो ग्रुप 12 के अंदर जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी को ट्रांजिशन मेटल्स नहीं कहा जाता। रीज़न ये है कि इनके पास में फुल D10 कॉन्फ़िगरेशन होता है, इनका कॉन्फ़िगरेशन पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। इनके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते हैं, इनका सबशेल वैकेंट नहीं होते हैं, इसीलिए जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी इनको कंसिडर नहीं किया जाता ट्रांजिशन मेटल्स में। ये डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, लास्ट में कंसिडर होते हैं। 3D सीरीज़ के लास्ट में जिंक होता है, 4D सीरीज़ के लास्ट में कैडमियम एंड मर्क्यूरी 5D सीरीज़ के लास्ट में होता है। लेकिन लास्ट में होने की वजह से इनके पास में इलेक्ट्रॉन्स फुल होते हैं, इसीलिए इनके पास में इनकम्प्लीट सबशेल प्रेजेंट नहीं होते एंड दैट्स वाई इनको हम ट्रांजिशन मेटल्स में कंसीडर नहीं करते हैं। इसके अलावा इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी कॉमन होती है, इसीलिए इनको ट्रांजिशन मेटल्स नहीं किया जाता। बाकी के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। फर्स्ट रीज़न है इसका, इनकी प्रॉपर्टीज़ एस और पी के बीच में ट्रांजिशन शो करेगी एंड सेकंड रीज़न है कि इनके पास में इनकम्प्लीट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को सेपरेट क्यों रखा गया है। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को सेपरेट रखने का रीज़न ये है कि अगर एफ ब्लॉक एलिमेंट को डी ब्लॉक, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के साथ में ही पीरियडिक टेबल में रखा जाता तो पीरियडिक टेबल की स्टडी बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती। पीरियडिक टेबल को बहुत ज़्यादा आसान बनाने के लिए हमने यहाँ पर इनका यूज़ किया है। ठीक है, इतना जानने के बाद मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट इसका बता देती हूँ कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में से अगर हम बात करें आयरन, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड की, तो आयरन, कॉपर, सिल्वर और एंड गोल्ड जो होते हैं वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ह्यूमन सिविलाइजेशन के अंदर। सेकंड, अगर हम बात करें हमारे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स यानी कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसमें आ गए थोरियम, पैलेडियम और यूरेनियम, ये न्यूक्लियर एनर्जी, मॉडर्न टाइम्स के न्यूक्लियर एनर्जी के बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्सेस कहलाते हैं। तो ये इनका जनरल क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा। अब इसके बाद में अगर हम पढ़ें कि बहुत सारे ऐसे मेटल्स होते हैं, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, जो इंडस्ट्रियली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। मेटल्स की अगर हम बात करें, आयरन, कॉपर एंड टाइटेनियम, ये ट्रांजिशन मेटल सीरीज़ में काउंट होते हैं और ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। अब इसके बाद में ये हमने डी एंड एफ ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़ेंगे और इसका इंट्रोडक्शन हम यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम वन बाय वन करके पहले डी ब्लॉक एलिमेंट को स्टडी करेंगे एंड देन एफ ब्लॉक एलिमेंट को हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक की हम कंप्लीट स्टडी करेंगे और ऐसे ही आप हमसे पढ़ते रहिए एंड स्टे होम एंड स्टे सेफ। बिल्कुल घर से बाहर मत निकलिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो ही घर से बाहर निकलें। घर पे रहकर पढ़ाई करें, इस टाइम को यूटिलाइज़ करें।